Hello viewers, Aeropress BK Lal. Welcome you all in my YouTube चैनल। मेरे YouTube चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज हम आपके लिए आए हैं लेंस के थ्रू होने वाला अपवर्तन को हमने देखा। अब रे डायग्राम को हम देखेंगे कि लेंस में किरण आरेख की बनावट कैसे होती है, प्रतिबिंब कैसे बनता है अलग अलग जगह पर। तो हम देखते हैं कि रे डायग्राम फॉर लेंस, और उससे पहले थोड़ी सी चर्चा हम कर लेंगे अपवर्तन का, क्योंकि अपवर्तन को अगर हम बढ़िया से नहीं समझेंगे तो रे डायग्राम को भी हम नहीं समझेंगे। पिछले वीडियो में हमने अपवर्तन को बताया है, बताने की कोशिश की है। अब थोड़ी सी चर्चा कर लेते हैं कि प्रकाश की किरणें जब एक पारदर्शी माध्यम से दूसरे पारदर्शी माध्यम में प्रवेश करती हैं तो उसके पथ में जो विचलन होता है, इस विचलन को हम प्रकाश का अपवर्तन कहते हैं। तो हम देखते हैं कि प्रकाश की किरणें जब एक माध्यम से दूसरे माध्यम में प्रवेश करती हैं तो माध्यम में कब प्रवेश करेंगी? दूसरे माध्यम में जो पारदर्शी हो। तो इस हिसाब से हम समझ सकते हैं कि प्रकाश की किरणें जब एक पारदर्शी माध्यम से दूसरे पारदर्शी माध्यम में प्रवेश करती हैं तो उसके पथ में विचलन होता है, अर्थात उसके दिशा में परिवर्तन होता है। इसी दिशा परिवर्तन को हम प्रकाश का अपवर्तन कहते हैं। अब हम अलग अलग जो ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट है तो उसमें हम अपवर्तन को अलग अलग ढंग से देख सकते हैं। प्रिज्म में अपवर्तन अलग ढंग से होगा और लेंस में अलग ढंग से होगा। तो लेंस में सबसे पहले क्या होता है कि हम देखते हैं कि अगर मतलब प्रकाश केंद्र की दिशा में किरण आपतित किरण है तो बिना अपवर्तन के, तो अपवर्तन के बाद वो सीधे निकल जाती है, बिना कोई विचलन के निकल जाती है। और फिर अगर मतलब मुख्य अक्ष के समानांतर किरण आपतित हो रही है लेंस पर तो अपवर्तन के बाद वो फोकस से गुजरेगी। और फोकस के दिशा में अगर आपतित किरण लेंस पर पड़ रही है, आपतित हो रही है लेंस पर, तो अपवर्तन के बाद वो मुख्य अक्ष के समानांतर निकल जाती है। तो ये लेंस में इसको हम बढ़िया से समझ लेंगे तब हम रे डायग्राम को समझ सकते हैं। तो सबसे पहला केस हो गया कि लेंस में प्रकाश केंद्र की दिशा में आपतित किरण लेंस से अपवर्तन के बाद बिना विचलन के सीधे निकल जाती है। उत्तल और अवतल दोनों लेंसों में हम इस तरह की घटना को देखेंगे कि प्रकाश केंद्र के दिशा में अगर किरण आपतित हो रही है तो बिना विचलन के वो सीधे निकल जाती है। दूसरा हो गया मुख्य अक्ष के समानांतर किरण। तो इसमें दो केस होगा, एक होगा उत्तल लेंस के लिए, एक होगा अवतल लेंस के लिए। तो उत्तल लेंस के मुख्य अक्ष के समानांतर आने वाली किरण लेंस से अपवर्तन के बाद लेंस के फोकस से होकर गुजरती है, और अवतल लेंस के मुख्य अक्ष के समानांतर आपतित किरण लेंस से अपवर्तन के बाद फोकस से आती हुई प्रतीत होती है। उसके बाद फिर फोकस के दिशा में आपतित किरण, तो जब कोई किरण लेंस से फोकस की दिशा में आपतित होती है तो वह अपवर्तन के बाद लेंस के अक्ष के समानांतर निकलती है। तो इस हिसाब से इसको समझ लेने के बाद हम रे डायग्राम को बहुत आसान से समझ सकते हैं। तो देखिए, सबसे पहले यहाँ पर आपको हम चित्र बना करके बतलाने का कोशिश किए हैं कि उत्तल लेंस में हम का केस लिए हैं। तो उत्तल लेंस में हम क्या देख रहे हैं कि लेंस तथा फोकस के बीच में जो वस्तु स्थित है। तो देख रहे हैं हम कि लेंस तथा फोकस के बीच में वस्तु को रखे हैं, और फिर यहाँ से हम दो किरण लेते हैं। एक लेते हैं सीधे गुजारते हैं ऑप्टिकल सेंटर से। ऑप्टिकल सेंटर से जो किरण हम गुजार रहे हैं, ये वो जो देख रहे हैं आप इस चित्र में, तो क्या होगी, वो सीधे निकल जाएगी। और दूसरा हम मुख्य अक्ष के समानांतर लेते हैं तो अपवर्तन के बाद वो फोकस से गुजरेगी। फिर इसको पीछे की ओर बढ़ाएंगे तो जहाँ पर वो मतलब मिलेगा किरण, वही उसका प्रतिबिंब बनेगा। तो इस हिसाब से हम देख सकते हैं कि जब वस्तु लेंस तथा फोकस के बीच स्थित हो तो उसका प्रतिबिंब आभासी बनता है, और लेंस के उसी ओर बनता है जिधर वस्तु है। तो और वस्तु कैसा होता है, प्रतिबिंब उसका कैसा बनेगा, तो वस्तु से आकार में ये बड़ा होगा। फिर देख रहे हैं हम, इसको देखिए कैसे, मतलब ये भी यहाँ पर जो है वस्तु है और इसका प्रतिबिंब जिधर मतलब वस्तु है उसी ओर कैसे आभासी प्रतिबिंब बन रहा है। अब दूसरा केस देखिए,
फोकस पर स्थित वस्तु का प्रतिबिंब, तो फोकस पर स्थित अगर वस्तु है तो उसका प्रतिबिंब वास्तविक प्रतिबिंब बनेगा, अनंत पर बनेगा, वस्तु की अपेक्षा उल्टा होगा और वस्तु से बहुत बड़ा होगा। अब तीसरा केस है F1 तथा 2F1 के बीच में स्थित वस्तु, मतलब फोकस और फोकस से दुगुनी दूरी पर हम वस्तु लेते हैं तो उसका प्रतिबिंब 2F2 और अनंत के बीच बनता है, यह उल्टा तथा वस्तु से बड़ा होता है। तीसरा केस है 2F1 पर स्थित वस्तु का प्रतिबिंब, तो जब वस्तु 2F1 पर होगा तो उसका प्रतिबिंब 2F2 पर बनता है, यह उल्टा और आकार में वस्तु के बराबर होता है। तीसरा केस हम देखते हैं 2F1 तथा अनंत के बीच स्थित वस्तु का प्रतिबिंब, तो जब वस्तु 2F1 तथा अनंत के बीच स्थित हो तो उसका वास्तविक प्रतिबिंब लेंस के दूसरी ओर F2 तथा 2F2 के बीच बनता है, यह प्रतिबिंब उल्टा और वस्तु से छोटा होता है। फिर एक स्थिति देखते हैं कि जब वस्तु अनंत पर स्थित है तो उसका प्रतिबिंब कहाँ बनेगा, तो उसका प्रतिबिंब अगर वस्तु अनंत पर है तो उसका प्रतिबिंब लेंस के फोकस पर बनता है और वो वास्तविक उल्टा तथा वस्तु से बहुत छोटा होता है। तो इस हिसाब से हम उत्तल लेंस में बनने वाले प्रतिबिंब को हम समझ सकते हैं, थोड़ा सा मतलब रे डायग्राम को, तो इस हिसाब से इसको